15 साल बाद जिंदगी सिद्धार्थ को उसके बचपन की हवेली के दरवाजे पर खड़ा कर देती है, जो डर और उत्साह से भरा हुआ है। सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है। अच्छा, तो फिर से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ मेंशन में घूम ही रहा होता है, तभी सिद्धार्थ मेंशन में पड़े पियानो की तरफ देखता है। सिद्धार्थ उस ओल्ड पियानो के पास जाता है और उस पियानो में अपने बचपन की धुन को पियानो पर बजाने लगता है और उसके हाथ अपने आप बचपन की अधूरी धुन को पियानो पर बजाने लगते हैं और सिद्धार्थ उसी धुन में खो जाता है। इसी बीच ईशा अपने घर पर संगीत की प्रैक्टिस कर ही रही होती है, तभी ईशा सिद्धार्थ की वही अधूरी धुन सुनती है जो उसको अपनी ओर खींचने लगती है। ईशा सिद्धार्थ को हवेली के शीशे से दिखती है और सिद्धार्थ की बजाई धुन में खो ही जाती है। तभी सिद्धार्थ ईशा की तरफ देखता है। ईशा हड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ से कहती है, इज एवरीथिंग ओके? सिद्धार्थ सरप्राइज होकर ईशा की तरफ देखता है। हाँ, सब ठीक है, बस यादों में थोड़ा खो गया था। ईशा मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को कहती है, यादों की यात्रा खुशी और गम दोनों की होती है। इतने समय बाद यहाँ आए हो और क्या लेकर आए हो? सिद्धार्थ ईशा को सरप्राइज होकर देखता है और हंस के कहता है, लंबी कहानी है, बट जस्ट से देयर इज अ स्पेशल जॉय इन रिमेजिंग अबाउट द पास्ट। ईशा उत्साह से, ठीक है, आई वोंट आस्क, बट इफ यू एवर नीड समवन टू लिसन और शेयर द बर्डन ऑफ योर मेमोरीज, आई एम ऑलवेज हियर। सिद्धार्थ ग्रेटिट्यूड जताते हुए, थैंक यू, आई एम सिद्धार्थ बाय द वे। ईशा अपना हाथ सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए, मैं ईशा हूँ, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, वैसे ईशा लगता है हमारे रास्ते फिर मिल जाएंगे। ईशा भी मुस्कुराते हुए, कौन जाने जिंदगी क्या सरप्राइज लेकर आती है, कोई नहीं जानता है, सिद्धार्थ सेड ट्रू। सिद्धार्थ अगले दिन शहर में इधर उधर घूम ही रहा होता है। उसके दिमाग में अभी भी ईशा से मुलाकात की बातें घूम ही रही होती हैं। दूसरी ओर ईशा अपने म्यूजिक शॉप में दुकानदारी में व्यस्त होती है। तभी सिद्धार्थ टाउन के एक बिजी रोड में एंटर करते हुए उसे ईशा की म्यूजिकल शॉप नज़र आती है और सिद्धार्थ वहाँ जाने का फैसला करता है। शायद वो मुझे उस पुराने म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने में मदद कर सके। सिद्धार्थ जैसे ही दुकान के अंदर आता है तो ईशा अपने काम से सर उठाकर देखती है। जब उसे सिद्धार्थ आते हुए दिखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ईशा गर्म मुस्कान के साथ, सिद्धार्थ क्या खुशकिस्मती है, आज तुम यहाँ कैसे? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, हे ईशा, उम्मीद है कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ। असल में ये देखने आया था कि शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। ईशा जिज्ञासा से, ज़रूर, तुम्हें किस चीज़ की मदद चाहिए सिद्धार्थ? सिद्धार्थ होल्डिंग आउट द ब्रोकन म्यूजिक बॉक्स, आई फाउंड द ओल्ड थिंग इन द मेंशन यस्टरडे, बट इट broke. I have a feeling you might able to work your magic on it. ईशा उत्साह से, वाह, लेट मी सी। ईशा सिद्धार्थ के हाथ से म्यूजिक बॉक्स लेते हुए और उसे ध्यान से देखती है। उसकी उंगलियां म्यूजिक बॉक्स को एग्जामिन कर ही रही होती है। तभी ईशा सोच में, ये तो बिल्कुल एंशिएंट है। ईशा सोच में, ये तो बिल्कुल एंशिएंट है, इसे ठीक करना एक चुनौती होगी, लेकिन आई लव चैलेंजेस। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, मुझे यकीन था कि मैं सही जगह आया हूँ। ईशा मुस्कुराते हुए, इट्स माई प्लेजर, कंसीडर इट माई वे ऑफ रिपेइंग यू फॉर द म्यूजिक यू ब्रॉट इनटू माई लाइफ यस्टरडे। सिद्धार्थ हंसते हुए, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सिद्धार्थ ईशा की शॉप को देखते हुए और इम्प्रेस होकर कहता है, यू हैव अ क्वाइट कलेक्शन हियर। ईशा गौर से, म्यूजिक इज माई पैशन, मुझे यकीन है कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक कहानी होती है, अ मेलोडी ऑफ शेयर। सिद्धार्थ इम्प्रेस होकर, दैट्स डीप। ईशा सिद्धार्थ से कहती है, म्यूजिक बॉक्स को ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा, जैसे ही ठीक होगा आई इन्फॉर्म यू एसएप। सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है, ओके। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ फिर से ईशा की म्यूजिक शॉप पर आता है। जब वह दुकान के अंदर एंटर करता है
तो ईशा उसे गर्म मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती है। ईशा एक्साइटेड होकर कहती है, सिद्धार्थ तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आई मैनेज टू फिक्स द म्यूजिक बॉक्स। सिद्धार्थ एक्साइटेड होकर कहते हैं, सच? तुमने तो कमाल कर दिया ईशा। ईशा ध्यान से म्यूजिक बॉक्स को, जो कि अब एक नए चमक से चमक रहा था, काउंटर पर रखती है। सिद्धार्थ ध्यान से म्यूजिक बॉक्स को उठाता है और उसे देख ही रहा होता है और ईशा से कहता है इम्प्रेस होकर, ये तो कमाल लग रहा है, तुमने सच में चमत्कार कर दिया ईशा। ईशा थोड़ा सा ब्लश करती है और ये तो टीमवर्क था, लेकिन असली इम्तिहान तो अब है कि ये चल भी रहा है कि नहीं। सिद्धार्थ म्यूजिक बॉक्स में की को धीरे से घुमाता है और बटन दबाता है। जब म्यूजिक बॉक्स में गियर घूमने की आवाज़ आती है तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही म्यूजिक बॉक्स में म्यूजिक बजने लगता है तो सिद्धार्थ की आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। ये तो वही अधूरी धुन है जो मेरी माँ मुझे सुनाती थी। सिद्धार्थ भावुक आवाज़ में, ये मेरी माँ की लोरी है, मैंने सालों से ये नहीं सुनी। ईशा सिद्धार्थ को देखती है और उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। तभी ईशा इस सिद्धार्थ से कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिद्धार्थ। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आती है। जब संगीत अपने अंत तक पहुंचा है तो संगीत के डब्बे में एक छोटी सी क्लिक की आवाज़ आती है और एक छोटा सा कंपार्टमेंट खुल जाता है। अंदर एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा होता है। सिद्धार्थ चौंकते हुए, ये क्या है? ईशा उस छोटे से टुकड़े को अपने हाथ में लेती है और देखती है और उसे लगता है कि शायद ये एक नक्शा है। सिद्धार्थ चौंकते हुए, नक्शा? पर किस चीज़ का? ईशा थोड़ा सच कहती है, शायद खजाने का। ईशा सिद्धार्थ का मजाक उड़ाता हुआ, लगता है हमें कितनी नई अनोखी सैर पर चलना चाहिए सिद्धार्थ। म्यूजिक बॉक्स का राज पर्दाफाश होते ही सिद्धार्थ और ईशा का रिश्ता और गहरा हो जाता है और वह अपने अगले सफ़र की ओर तैयारी करने लगते हैं।